करती हूँ मैं आप लोगों से कि प्लीज मोबाइल अपना वीडियो बंद करके यहाँ वहां मत जाइए, बातचीत में मत मसरूफ रहिए, टीवी वगैरह मत देखिए। थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर हम आज मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम को अगर हम मैनेज करके यहाँ पर दिल दिमाग और ध्यान से सुनते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स अपनी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ, हमने यहाँ पर दो दो हमारे लीडर्स का टाइम लिया हुआ है, उनका बहुत वैल्यूएबल टाइम है। उनका टाइम जल्दी मिलता नहीं है, मगर उन्होंने हम लोगों के लिए टाइम निकाला है। जो उनकी बातें होंगी, बहुत सारी बातें अच्छी है, लेकिन उसमें से कोई एक पॉइंट इतना अच्छा आपको लगेगा कि आपके दिल को छू जाएगा और आपकी जिंदगी बदल सकती है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स एक बात मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अपने आप को, अपने इस दिमाग को ओपन करके बैठना होगा। क्योंकि सर मैम, भरी हुई अगर पानी की बोतल है, अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो उसमें जाएगा क्या? नहीं, पानी ओवरफ्लो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए पानी को कम करके, इस बोतल को आधा करके फिर पानी अगर हम डालते हैं तो उस पानी में पानी जाएगा उस बोतल में। उसी तरीके से हमें अपना माइंड यहाँ पर ओपन करना है और दिलो दिमाग से सुनना होगा, वो भी जोश और जुनून के साथ में। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी अगर जिंदगी यहाँ पर चेंज हो गई है तो हमारे सारे सीनियर्स को सुन सुनकर चेंज हो गई है। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने से क्या हम खुश हैं, या हमको खुद सोचना है माय डियर फ्रेंड्स। इसके लिए आज यहाँ से एक ऐसा मौका हमें मिल रहा है जिससे हमारी चेंजेस जिंदगी, जो भी जिंदगी चल रही वो जिंदगी पूरी बदल सकती है। यही मौका जो मुझे मिला था हमारी मैम की वजह से, प्रेरणा मैडम की वजह से, उनको मैं सुनकर, हमारे लीडर्स को सुन के आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि आपके सामने मौजूद हूँ। जो भी बातें हैं, हमें कुछ बातें अच्छी लगती है तो आप पॉइंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपनी अपनी तरफ से ये कोशिश कीजिएगा कि मैं एट प्रेजेंट वहां पर रहूं, मेंटली रहूं, फिजिकली रहूं। क्योंकि दोस्त कोई और दूसरा नहीं आएगा अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। अगर आज आप लोगों को किसी ने मौका दिया है इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए, तो माय डियर फ्रेंड्स वो आपका बहुत अच्छा चाहता है। आपका फ्रेंड्स हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, अननोन पर्सन हो सकता है। इसके लिए इस मौके को वेस्ट मत कीजिएगा। और इस मौके को दिखाने के लिए हमारी ग्रेट हमारी ग्रेट लीडर प्रेरणा मैडम जी यहाँ पर, जो बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने इस मुकाम को हासिल कर लिया है, जोनल टीम कोऑर्डिनेटर ZTC रैंक पर है, प्लस SP। उन्होंने ऐसे अपने लेवल को चेंजेस किया है। आज वो स्टूडेंट होने के साथ में बिजनेस को डेवलप करते थे, आज वो यहाँ पर बिजनेस लेडीज बन गई हैं। आप सोच के देखिए, छोटी सी उम्र बहुत मायने रखती है ना सर मैम। इसके लिए जो भी है, मैं आज हमारी मैडम की जो अपॉर्चुनिटी है, मैं उनके मुंह से सुनना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, और आप लोग अगर उनके मुंह से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैं सबके तरफ से जोश और जुनून के साथ में मैं मिस हमारी प्रेरणा मैडम का ऑन स्क्रीन बुलाना चाहती हूँ। जोरदार तालियों के साथ में, आवाज नहीं आएगी मगर बजा लीजिएगा, बहुत मजा आएगा इस तरीके से। वेलकम टू द ऑन स्क्रीन मैम, प्रेरणा मैडम। Okay. Thank you very much, Shabana ma'am, for your valuable anchoring. है ना? ओके Once मैम, again, थैंक यू सो thank you. मच। First of all, I would like to thanks Mr. मनोज सिंह सर, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने बेसिक ट्रेनिंग प्रेजेंट करने का. After that, I would like to thanks HP तिवारी सर एंड कृष्णा सर, जिन्होंने आज टेक्निकली बहुत कोऑपरेशन किया. सो थैंक यू वेरी मच बोथ सर. एंड जिन्होंने आज मेरा एंकरिंग किया, शबाना मैम, वंस अगेन थैंक यू, बिकॉज आपने इतना ज़बरदस्त मोटिवेशनल एंकरिंग किया जहाँ से बहुत सारे लोगों की नींद उड़ गई होगी, है ना. सो ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. और आज बेहतरीन संडे, आज रविवार के मॉर्निंग में आप सारे लोग रेडी हो और एक पैशनेट और एक डेडिकेशन के साथ आप लोग यहाँ पे आज आए हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लाइफ को लेके बहुत सिंसियर हो, इसी के कारण लाइफ को लेके बहुत सिंसियर हो, इसी के कारण आप आज आपका 1 आवर्स मैं आज लेने वाली हूँ, और मैं मेरा खुद का 1 आवर्स इन्वेस्ट भी करने वाली हूँ आप लोगों के कारण. और ये 1 आवर्स मैं बहुत ही दिल से दूंगी. और आई डोंट नो एग्जैक्टली कि मेरे पूरे सेशन में आपको कौन सा पॉइंट क्लिक करेगा, आई डोंट नो. बट माय डियर फ्रेंड, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कोई भी हम बिजनेस में सक्सेस हो तो उसके कुछ बेसिक फॉर्मुलेशन होते हैं, उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं,
है ना, वही बेसिक फंडामेंटल्स मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगी। स्पेशली आई एक्सट्रीमली सॉरी टू ऑल डिस्ट्रीब्यूटर, थोड़ा मेरा हेल्थ डाउन है, बट वॉइस थोड़ा आज डिस्टर्ब है, बट फिर भी मैं मेरा 100% कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मेरी भावना आप लोगों के दिल तक पहुँचे, जो मैं फीलिंग से आप लोगों के साथ आज बात करने वाली हूँ। मेरे सक्सेस का राज, आज 0 to STC बनने जा रही हूँ। मेरे सक्सेस का राज एक ही है कि बोलते हैं ना कि बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक रूल्स, एक बेसिक रोल क्या होता है एक डिस्ट्रीब्यूटर का। और यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी 38 लोग जुड़े हैं और आज बेसिकली से सारे लोग एक्साइटेड है आज के बेसिक ट्रेनिंग को सुनने के लिए। फर्स्ट सेशन मनोज सर ने लास्ट टाइम लिया था वाई का, और अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा। आज मैं आप लोगों को सेकेंड सेशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम फॉर सक्सेस। सिस्टम फॉर सक्सेस माय डियर फ्रेंड, सिस्टम क्यों जरूरी है, सिस्टम क्यों जरूरी है। जब हम वॉशिंग मशीन लगाते हैं तो वो सिस्टम से चलता है ना, सिंपल सी बात है। उसके अंदर हम पाउडर डालते हैं, देन पानी डालते हैं, उसके बाद हम उसमें कपड़े डालते हैं, देन हम स्विच ऑन करते हैं, फिर वो वॉशिंग मशीन को 15 से 20 मिनट का क्या होता है, प्रोसेस होता है। आफ्टर प्रोसेस के बाद वो धुल के क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, सिंपल सी बात है। वैसे ही MI लाइफस्टाइल में एक डिस्ट्रीब्यूटर को सक्सेस होना है, MI लाइफस्टाइल में एक डिस्ट्रीब्यूटर को सक्सेस होना है, तो कौन से चीनी हथौड़ी की मार खानी पड़ती है, अपना रोल कहाँ कहाँ पे अदा करना पड़ता है, और कौन से ऐसे बेसिक रूल्स है, कौन से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर का रोल है, वो मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ। सिस्टम का एक ही मीनिंग है मेरे ख्याल से। अभी तक अपना जो जीवन है ना, वो टोटली सिस्टम से चला हुआ है। जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो ऑलमोस्ट उसको 9 मंथ लगते हैं, सिंपल सी बात है। 18 मंथ 36 मंथ लगता नहीं है, तो वो 9 मंथ का क्या होता है ना, एक प्रोसेस होता है, एक वो सिस्टम होता है। हम जब चाय बनाते हैं तो अराउंड क्या होता है, उसको भी एक 10-15 मिनट हम उसको बॉईल करते हैं, उबालते हैं, है ना, उसके बाद वो मस्त चाय बनती है, सिंपल सी बात है। कोई हम सब्जी पकाते हैं तो उसमें भी एक सिस्टम होता है। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में, स्पेशली इन MI लाइफस्टाइल में अपने को सक्सेस होना है, तो वो सिस्टम जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट आप फर्स्ट नोट कर लेना। फर्स्ट पॉइंट है सिस्टम से अपने को आगे क्यों जाना है, और ये सिस्टम को फॉलो करना क्यों जरूरी है। बिकॉज हम जब सिस्टम के थ्रू चलते हैं तब हम 100% उसके काबिल बनते हैं, और वो सिस्टम के साथ चलते टाइम अपने अंदर वो हुनर आ जाता है, अपने अंदर वो काबिलियत आ जाती है कि अपना परफॉर्मेंस हम 100% करते हैं, अपने अंदर वो वर्क के अंदर वो इफिशियंसी आती है, अपना कॉन्फिडेंस अप होता है और अपनी जीत पक्की हो जाती है। और जब हम कोई भी काम अनसिस्टमैटिकली करते हैं तब हम उसमें असफल बनते हैं। कामयाब और जैसे सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल, इसमें 2 वर्ड का ही फर्क है, सफल एंड असफल। सफल लोग वो करते हैं जो सिस्टम से करते आए हैं। आज मैं आप लोगों को जो सिस्टम बताने वाली हूँ, वो MI लाइफस्टाइल में जितने भी डायमंड है, MI लाइफस्टाइल में जितने भी ITC है, अपने टीम फोर्स के जितने भी महागुरु है, उन्होंने आज ये सिस्टम कई साल पहले इम्प्लीमेंट किया था, उसका यूज किया था, वो सिस्टम के रूल के हिसाब से वो चले। इसके लिए वो आज NTC प्लस एमरल्ड राकेश सर एंड मनीष सर है, ITC एंड प्लैटिनम राजन सर, संतोष सर है, ITC अपने शिव कुमार सर है, उसके बाद अपने डायमंड जितने भी रिस्पेक्टेड लीडर्स है, बिकॉज ऑफ द वन रीजन दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। तो मेरा फर्स्ट इंटेंशन आप लोगों को एक ही है, सिस्टम। मेरा थोड़ा PPT लास्ट थोड़ा लेट शेयर हो रहा है, इसके लिए मैं ओरली कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे ही मुझे PPT का इंटीमेट आ जाएगा मैं PPT शेयर कर लूंगी, बट सिर्फ मेरे अभी बातों पे ध्यान रखना, मैं क्या एग्जैक्टली आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद मैं आज 4 पॉइंट के ऊपर आप लोगों से बात करूंगी। फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा सिस्टम, जो मैंने आप लोगों से अभी जस्ट डिस्कशन किया। माय डियर फ्रेंड, MI लाइफस्टाइल में आपको ऐसा लगता है ना कि मैम मेरा ग्रोथ होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ही दिमाग में रट लेना कि मैम मुझे सिस्टम अंडरस्टैंड करना है।
कि एग्जैक्टली मुझे MI लाइफस्टाइल में सक्सेस होना है तो सिस्टम से चलना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग जस्ट न्यू ज्वाइनिंग कमर्स है, आप सारे लोगों का वेलकम है। और मैं ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर को फिर से एक बार धन्यवाद बोलना चाहूंगी, बिकॉज 10:45 को SMS था, हम 11 AM को ट्रेनिंग की स्टार्टअप की है। संडे होने के बावजूद भी आप लोगों ने विदाउट एनी कारण, विदाउट एनी एक्सक्यूज, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि आपके अपलाइन ने आपको 3-4 बार शायद कॉल किया होगा, बट फिर भी आप विदाउट एनी कारण, विदाउट एनी एक्सक्यूज, है ना, एक्सक्यूज न देते हुए आप आज के बेसिक ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन के लिए, आपके करियर के लिए आप सच में बहुत दिल से चाहते हो, और इसके लिए आज आपका 1 घंटा है ना, मैं इन्वेस्ट करने वाली हूँ, कभी वेस्ट नहीं जाने दूंगी। और आज के एक एक पॉइंट आप लोग दिमाग में क्या करना ना, रट लेना। अभी तक के बेसिक ट्रेनिंग बहुत हो गए, मैं आई थिंक 17 साल की थी तब भी से लेके अभी तक कंटिन्यू बेसिक ट्रेनिंग ली हूँ। इसके लिए मैं आज आप लोगों के सामने 100% काबिल नहीं हूँ, बट जितना मैं सीखी हूँ डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, जितना मैं सीखी हूँ मनोज सर के थ्रू, जितना मैं सीखी हूँ राकेश सर के थ्रू, जितना मैं सीखी हूँ मनीष सर के थ्रू, जितना मैं सीखी हूँ हमारे ITC मेंटर्स के थ्रू, जितना मैं सीखी हूँ वाइस प्रेसिडेंट आलोक पांडे सर के थ्रू, तो वही आज पूरे मेरे ज्ञान का निचोड़ आज आप लोगों के सामने मैं शेयर करना चाहूंगी। रोल एक ही होता है, आज कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई ITC है, सारे लोग यही बेसिक रूल को फॉलो करते हुए डायमंडशिप की जर्नी तक पहुंचे हैं माय डियर फ्रेंड। तो आप लोगों को भी यही काम करना पड़ेगा कि कुछ बेसिक फंडामेंटल आप लोगों ने सीख लिए और इसमें आपने माहिरता हासिल की, इसमें आपने एकदम सुपर क्वालिटी परफॉर्मेंस बिल्ड किया, तो 100% बोलती हूँ कि कोई माइका लाल आपके सक्सेस के लिए रोक नहीं सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मेंटल जो अपना मेंटालिटी है ना, वो आप पहले लर्निंग एटीट्यूड में लाओ कि आज मैं बेसिक ट्रेनिंग सीखने आया हूँ। उसमें मैम ने पहला पॉइंट जो सिखाया जिसको बोलते हैं सिस्टम से चलना क्यों जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, ये वर्ड बहुत छोटा है बट इसका रोल लाइफ में भी बहुत बड़ा है। सिंपल सी बात है, अपने को अचीवमेंट बहुत चाहिए, अपने को कार चाहिए, अपने को घर चाहिए, अपने को बंगला चाहिए, अपने को गोल्ड ज्वेलरी चाहिए, है ना, अपने को फॉरेन टूर करना है, बट अपने को सिस्टम से काम नहीं करना है, अपने को काम अपने दिमाग से करना है। तो सिंपल सी बात है, जब हम अपने दिमाग से काम कोई करते हैं, है ना, अपने दिमाग से कोई हम काम करते हैं, तो हम उसमें सफल नहीं होते। कोई एक गोल्ड का ज्वेलरी बनाना है, जैसे एक सिंपल नेकलेस बनाना है, जो वो कारागिर रहता है ना, उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, उसके लिए वो एक सिस्टम होता है। मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी किस तरीके से नेकलेस बनाते हैं, तो मैं देख के शॉक हो गई। जब हम अपने को वो जैसे उनका जो शो अप रहता है, जो शोकेस रहता है, उसमें जब वो लगाते हैं ज्वेलरी या जो नेकलेस लगाते हैं, अपने को देखने में तो बहुत क्यूट लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, बट एक्चुअली उसके पीछे बहुत बड़ा उनका मेहनत रहता है। डायमंडशिप, TC, ATC, NTC, ये रैंक बहुत सुपर्ब है, वहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन अपने को चाहिए, अपने को डायमंडशिप तैयार करना है। प्रेरणा मैम की तरह मुझे थाईलैंड, दुबई जैसे फॉरेन कंट्री में जाना ही है। एज ए लेडी STC मैम बनी है तो 100% मैं भी बन सकती हूँ। ऐसा आप लोगों के अंदर वो चाहत है, आप लोगों के अंदर वो एक्साइटमेंट है, बट बेसिक रूल जो मैंने आज फॉलो किया वही बेसिक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें पहला जो मैंने पॉइंट क्लियर किया आप लोगों से, सिस्टम में आप रहोगे तो 100% बोलती हूँ आपकी टीम भी आपकी सिस्टम में रहेगी। आप सिस्टम के आउट ऑफ सिस्टम के खेलोगे तो 100% बोलती हूँ टीम भी आपकी आउट ऑफ खेलेगी। तो सिंपल सी बात है कि आपने को सिस्टम से काम करना है, और सिस्टम से आप चलते रहोगे, एक दिन आपके अंदर वो निखारता आई जाएगी और आप 100% कामयाब बनोगे ही बनोगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, सिस्टम। सेकेंड पॉइंट जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज कॉल्ड एज फॉलो यूर एक्टिव अपलाइन। फॉलो यूर एक्टिव जो सेकेंड पॉइंट है, फॉलो यूर एक्टिव अपलाइन। फर्स्ट पॉइंट नोट करना, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट सिस्टम। आप लोग सपोज एक्टिव हो और जूम मीटिंग में हो तो फटाक से आप मुझे चैट पे रिप्लाई दे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सिस्टम, सेकेंड पॉइंट है फॉलो यूर एक्टिव अपलाइन। तो आप लोग फटाक से नोट करके मुझे चैट कर सकते हैं ताकि मुझे इतना समझ में आएगा कि आप
एकदम इनिशिएटिव लेके अटेंटिव होके इस ट्रेनिंग को आप अटेंड कर रहे हो और मेरा वॉइस आप लोगों को प्रॉपरली पहुंच रहा है, तो तुरंत आप चैट बॉक्स में लिख लो फर्स्ट पॉइंट सिस्टम, सेकंड पॉइंट है फॉलो यूर एक्टिव अपलाइन। ओके, जो लोग जल्दी फास्टली जाना चाहते हैं वो पहले रिप्लाई दे देंगे। सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया, फॉलो यूर एक्टिव अपलाइन। यू नो, आज मेरे लाइफ में जो भी मैं आज जो भी पूछूं, बिकॉज ऑफ द माई अपलाइन दैट इज कॉल्ड एज राकेश सर एंड मनीष सर, बिकॉज वो दोनों के कारण मैं आज यहाँ पे 0 to STC बनने जा रही हूँ। बहुत ही कम समय में आप लोगों के सामने STC प्लस स्टार पल बन के आ रही हूँ। यू नो, जब अपने माँ बाप के बाद कोई अपने लाइफ में एक कोई अपना केयर टेकर होता है ना, केयर टेकर होता है, उसके बाद माँ बाप के बाद कोई होता है ना, तो वो होता है अपना अपलाइन। अपलाइन आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। तो आपके लाइफ में आपको आगे जाना है तो आपको किसी को तो गुरु बनाना पड़ेगा। विदाउट गुरु आप कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। जैसे मैं मेरे अपलाइन के ऊपर ब्लाइंडली फेथ करती हूँ, वैसे जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस में लाया है उनको आप ब्लाइंडली फेथ करो और उनको अनकंडीशनल सरेंडर हो जाओ कि ये बिजनेस को मुझे सीखना है, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। बस मैम, आप जो रास्ते पे जा रही हो और वहां पे जाने के बाद आपको सफलता मिली है, वही सफलता मुझे चाहिए। मैम, मुझे ये बताओ कि आपने वो सफलता पाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया। यू नो, थाईलैंड बोलना, दुबई बोलना, या अभी तक मेरी टीम मेरे थ्रू अराउंड 80+ लाख का बिजनेस मैंने किया, वो सारी चीजें है, नो इशू है ना। बट एज ए कॉलेज स्टूडेंट होने के बाद मैंने मेरे लाइफ में सैक्रिफाइस क्या क्या किया वो आपने जान लिया, तो माय डियर फ्रेंड, आप 100% इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो। आज बेसिक ट्रेनिंग मेरा है तो जस्ट मैं मेरा ओपिनियन आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही थी। तो एक कॉलेज स्टूडेंट यहाँ तक अपनी मैच्योरिटी बिल्ड करते हुए ये बिजनेस में कैसे सफल हो सकती है, और मेरे शायद लाइफ जर्नी से आपको एक तो बात क्लिक हो जाएगी कि मैम कर सकती है, तो 100% मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। यू नो, मैं जब 17 साल की थी तभी इस बिजनेस में आई थी। मेरा पैन कार्ड भी माइनर में बना हुआ था, लिटरली बोलती हूँ, आज भी मेरा पैन कार्ड माइनर में है, मेजोरिटी में जस्ट करने के लिए दी हूँ। हाँ, तो वो सब होने के बाद मैं 7 के अंदर घर पे ऐसा मेरा फाउंडेशन हुआ करता था, और 2 लोगों के सामने ज्यादा बात करना नहीं, एकदम सिंपली लिविंग स्टैंडर्ड, नॉर्मली बोलना, सिंपल लाइक टॉक, ओनली मराठी टॉक, यही मेरा टिपिकल लैंग्वेज होता था। बट आज आप लोगों के सामने फ्रिक्वेंटली बात कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द मेरा एक जिद, मेरा एक जुनून, और मेरा वातावरण जो है ना, मैं ऐसे संगत के साथ आज रहती हूँ, वो संगत ने मेरे लाइफ में रंगत लाई, मेरे संगत ने मेरे लाइफ में रंगत लाई। तो आप लोगों की आज जो ये संगत है ना, वो एक अच्छे संगत में है, और ये संगत के कारण आपकी जो विचार धारणा है ना, आपकी जो विचार धारणा है ना, वो 100% परफेक्ट रहेगी। मैं मैक्सिमम लोगों को देखती हूँ, जब आप आउट ऑफ सिस्टम खेलने जाते हो ना, जब आप आउट ऑफ सिस्टम खेलने जाते हो, तब आपकी संगत चेंज हुई रहती है। जब आप माहौल में पलते हो, जब आप माहौल में पढ़ते हो, जब अपना एनवायरनमेंट अच्छा होता है ना, तब आपकी विचार धारणा जो है ना, वो भी अच्छी होती है। आप पॉजिटिव वे में चलते हो, आप पॉजिटिव वे में चलते हो। सिंपल सी बात है। आज के बाद एक बात याद रखना, ये मैं क्यों बोल रही हूँ एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग बेसिक ट्रेनिंग अवॉइड करते हैं, बेसिक ट्रेनिंग अवॉइड करते हैं। आज भी मैं किसी लीडर का बेसिक ट्रेनिंग ले लूं तो मुझे एक पॉइंट नया सीखने मिलता है। मैं हमेशा ऐसा वो सोच लेके ही ट्रेनिंग में बैठती हूँ, विदाउट एनी कारण, विदाउट एनी एक्सक्यूज, है ना, कोई भी बहाना न बनाते हुए। मेरा अटेंशन एकदम क्लियर रहता है। एज ए स्टूडेंट आज भी मैं सीखती हूँ। यू नो, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ, बट मैं आप लोगों को एक ही बताना चाहूंगी कि ये बेसिक है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो आपको ये बेसिक को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बेसिक ट्रेनिंग को अवॉइड करते हैं, उनको ये बेसिक चीजें सीखना अच्छी नहीं लगती है, तो इसके लिए वो 100% अपने लाइफ में क्या हो जाते हैं, अनसक्सेस हो जाते हैं। वो MIL लाइफस्टाइल में भी सक्सेस नहीं होते। और जो बंदा, जो डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिवली अपने लीडर को फॉलो करता है, आपका अपलाइन लेडीज रहे, आपका अपलाइन लड़की रहे, आपका अपलाइन लेडी रहे, आपका अपलाइन एज से बड़ा हो, आपका अपलाइन एज से छोटा हो, उनका थिंकिंग कैसे भी हो, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसे भी हो,
कोई मायने नहीं रखता। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा हो, आपका अच्छा हो, अपलाइन का बुरा हो, नथिंग एल्स इम्पोर्टेंट। आपको एक ही बात सोचना है कि वो अपलाइन आपके बिजनेस में आने के पहले एक दिन पहले आया था तो वो आपका अपलाइन है, माने 1% तो आपसे ज्यादा उनको नॉलेज है। मैं आज भी राकेश सर को, मेरी इतनी लड़की है, आज मैं उनकी लड़की के समान हूँ। और आज सर का एज, मनीष सर का एज और मैं, कितना जमीन आसमान का वास्ट डिफरेंट है, जमीन आसमान का वास्ट डिफरेंट है। आज मेरा एज 25 ईयर्स, सर का ऑलमोस्ट एज 50 अबाउ आई थिंक हो सकता है, या 48 नियर टू, डबल एज है। बट आज मैं मेरी मैच्योरिटी यहाँ तक बिल्ड की हूँ कि मैं मेरे अपलाइन के साथ अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन मैच करूँ। आज भी मैं 100% कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों को ये सोचना है कि मुझे मेरे अपलाइन के साथ जो ट्यूनिंग है ना, वो एकदम परफेक्ट बिठानी है। क्यों बिठानी है? बिकॉज मुझे डायमंडशिप की जर्नी तक जाना है। मैं आज डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मुझे स्टार बनना है, तो मेरा जो एक्टिव अपलाइन है, जो ऑलरेडी स्टार बन चुके हैं, मुझे उनकी तरह बनना है, तो मुझे ये फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे फॉलो योर एक्टिव अपलाइन, ये जो सिस्टम मैम ने जो आज सेकंड पॉइंट बताया है, वो पहले करना ही पड़ेगा। वो आप लोग याद रखना। विदाउट अपलाइन आप कभी भी सफल नहीं बन पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, मुझे एक बात बहुत दिल को टच करती है। अपलाइन के टीम में बहुत सारे आपके जैसे नमूने मिल जाएंगे, बहुत सारे आपके जैसे नमूने मिल जाएंगे, बट अपलाइन आपके लिए एक ही हो सकता है। अपलाइन बहुत सारे संतान पैदा कर सकता है, बट आप अपलाइन पैदा नहीं कर सकते। एक बात याद रखना, अपलाइन बहुत सारे संतान पैदा कर सकता है, बट आप मिलके अपलाइन पैदा नहीं कर सकते, है ना। तो कभी भी ओवर नहीं करना है, या कभी भी मिसअंडरस्टैंड नहीं होना है, कभी भी अपने अपलाइन को कम नहीं समझना है। मैं आज भी मेरे अपलाइन को, दुनिया के जितने भी अपलाइन रहेगा ना, मेरे अपलाइन सबसे बेस्ट, ये मेरा ब्लाइंडली फेथ है, लिटरली बोलती हूँ। कोई भी रहने दो, चाहे वो डायमंड रहने दो, चाहे वो आईटी से, मेरा हर एक लीडर के थ्रू दिल में रिस्पेक्ट हमेशा रहता है। चाहे वो सुनील सागवेकर सर जी रहने दो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट आलोक सर रहने दो, चाहे वो चंचल रस्तोगी सर रहने दो, चाहे मेरे फेवरेट दीपक बजाज सर रहने दो, मेरे फायर मेंटर मिस्टर हर्षवर्धन जैन सर रहने दो, मैं हर एक को मानती हूँ। बट मैं ये सबसे कई गुना ज्यादा मैं मानती हूँ मेरे राकेश सर और मनीष सर को। ये ब्लाइंडली फेथ है। मेरे अपलाइन कैसे दिखते हैं, मेरे अपलाइन स्मार्ट है या मैम कैसी भी दिखती है, सिंपल है, नथिंग एल्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके अंदर, आपके अपलाइन के अंदर वो जो जुनून है, आपका अपलाइन एनटीसी एमरल्ड बन सकता है, तो 100% मुझे भी वहां तक लेके जा सकते हैं। एक बात यहाँ पे आप ठूस के भर लें, अपलाइन को इंग्लिश बोलने आता नहीं है, अपलाइन को हिंदी बोलने आता नहीं है, अपलाइन को मराठी बोलने आता नहीं है, कुछ भी नेसेसरी नहीं है। आपको जो बोलने आता है वो आप बताइए, अपलाइन को जो नहीं आता है ना, वो आप करके देखो। मैं आज भी टेक्निकली मास्टर थोड़ा कम हूँ, बट आज भी मैं सीखती हूँ। मेरे टीम में टेक्निकल मास्टर है, वो करते हैं। समझ में आया? मुझे ये नहीं पता था कि मैं ट्रेनिंग दे सकती हूँ क्या, या मैं बेसिक ले सकती हूँ क्या, बट आज मैं ले रही हूँ। बिकॉज मुझे लाइफ में आगे जाना है, तो 100% मुझे आज कुछ सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। एक दिन में कोई कामयाब नहीं होगा, एक दिन में मैं मास्टर नहीं बन पाऊंगी ट्रेनिंग में, बट रोज प्रैक्टिस कर रही हूँ। कल मैं 2:30 बजे सोई हूँ प्रैक्टिस करते करते, और आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुई। सिंपल सी बात है, परफेक्शन तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस मोड में रहोगे, आपकी रैंक तभी चेंज होगी, आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप कंटिन्यूअसली वर्क करेंगे। आप कल मुलचक की तरह कभी मूड के हिसाब से वर्क करेंगे, तो 100% कामयाबी जो रफ्तार से चाहिए वो रफ्तार में आपको मिलेगी नहीं। तो मैंने आपको दो पॉइंट बताया, एक पॉइंट बताया सिस्टम, और दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया फॉलो यूर एक्टिव अपलाइन। आज के बाद ये 2 पॉइंट कभी भी मत भूलना। अपलाइन कैसा भी रही, वो मेरा अपलाइन है, दैट्स इट। वो चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे हाउसवाइफ हो, अपलाइन की जितनी अच्छाई है, उतनी अच्छाइयाँ आप आपके दिलों में रखो। उनकी जितनी भी अच्छाइयाँ है, आपको डुप्लीकेट जितना करते आए उतना आप करो। मैं आज भी करती हूँ,
मुझे मनीष सर की तरह स्किल मास्टर होना है, तो आज भी मैं उनको फॉलो करती हूँ। ह्यूमन बाउंडिंग किस तरीके से बनना है, किसी का कैसे माइंड सेट किया जाता है, मैं आज भी राकेश सर से सीखती हूँ। कोई भी चैलेंज से कैसे ओवरकम होना है विदाउट एनी हाइपरटेंस, वो मैं राकेश सर से सीखती हूँ। बात समझ में आई तो आप अंगूठा दिखा सकते हो। तो आपके अपलाइन में दुनिया की बहुत सारी खूबियां है, वो खूबियां आपको कॉपीकेट करने आना चाहिए। मेरे अंदर क्या खूबियां मुझे नहीं पता, वो तो आप लोगों के थ्रू मुझे पता चल जाती है अप्रिसिएशन के जरिए। ओके, और ये आप लोगों का ही प्यार है। मैं 3 डेज बहुत ही बीमार थी, फीवर या खांसी दैन जुकाम सर्दी, बट आज मैंने वो दिमाग को कमांड दे दिया था। जब किसी चीज को आप दिल से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात आप उसको मिलाने के लिए वो साजिश रख देती है। कल तक वॉइस एकदम ब्रेक था, आई डोंट नो एग्जैक्टली आज क्या हुआ कि आज मैं आप लोगों के सामने फ्रिक्वेंटली विदाउट एनी खांसी बात कर रही हूँ। नहीं तो 5 मिनट मैं कंटिन्यू बात करूँ तो मुझे, कल मैं 1 to 1 देने गई थी, कंटिन्यू खांसी आ रही थी। तो ये मैं एग्जाम्पल क्यों दिया, कभी भी हम बीमार पड़े या कभी भी हम कहाँ पे जाए, तो अपने को एक ही कारण चाहिए वो चीज करने के लिए, एक ही कारण चाहिए वो वर्क करने के लिए। न करने के लिए बहुत बहाने हो सकते हैं। कल मेरे यहाँ पे कोजागिरी था, गरबा था, बट फिर भी मैं 1 बजे सोई। 3 डेज के बाद कल खेलने गई, 1 बजे मैं सोई। 1 बजे सोने के बाद मैं 2 या 2:30 बजे तक प्रैक्टिस की, दिमाग को कमांड दी। मॉर्निंग में अराउंड 7:30 बजे में वेकअप हुई थी। जब अपने लाइफ को जीने के लिए दिशा मिलती है ना, दिशा जब मिलती है, जब वे मिलता है ना, तब वो फायर है ना, वो जो डिजायर है ना, वो अपने अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो आपको वो चिंगारी मिलनी चाहिए कि आज मैं बेसिक ट्रेनिंग क्यों अटेंड कर रहा हूँ। कभी भी ट्रेनिंग का एसएमएस आए तो विदाउट एनी अपलाइन रिमाइंडिंग, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, मुझे मेरा ओनरशिप लेके, ये मारो धंधो छे, अपलाइन को નથી, है ना, ये मारो धंधो छे, ये एटीट्यूड के साथ, या एटीट्यूडने जर तुम्ही या बिझनेसला बिल्ड कराल तर 100% तुमची कामयाबी 100% मिळू शकते. पण आपण हमेशा असा विचार करतो ना, अपलाईनला काय कामधंदे नाहीये, अपलाईन मलाच कॉल करतो या अपलाईनने मलाच कॉल केले पाहिजे, असं होऊन काहीच अर्थ नाहीये. तो आप लोग एक बात याद रखना, अपलाइन का कॉल आने के पहले खुद का कॉल जाना चाहिए, मैडम मी कनेक्ट झालो ट्रेनिंग मध्ये, तो वो अपलाइन को भी खुशी मिलेगी, यार ये कि मेरा ऐसा हीरो है ना जो डायमंड 100% बनेगा। आज तक मेरा खुद का कमिटेड है, या आज तक मेरा ऐसा खुद रिकॉर्ड है, या आज मैं वो काम को लेके खुद को प्राउड फील करती हूँ। दुनिया तेल लेने गया, मैं खुद को वो नाच करती हूँ। आज तक मेरे अपलाइन ने किसी सिस्टम को लेके मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला। या मुझे आज भी याद है, कभी अपलाइन के थ्रू, मैडम आज आप ट्रेनिंग में नहीं जुड़े, मैडम आप यहाँ पे आज आए नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है, लिटरली बोलती हूँ। ऐसे गुस्से वाले लैंग्वेज में अभी तक राकेश सर या मनीष सर, मेरे एब्सेंस में आप मेरे अपलाइन को भी पूछ लेना, अभी तक उनका ऐसा कभी एक कॉल मुझे नहीं आया कि मैडम आपने ऐसे आप ट्रेनिंग में क्यों नहीं आए, आप कोर मीटिंग में क्यों नहीं आए, आप जीटीएस में क्यों नहीं आए, अभी तक आपकी टीम से क्यों नहीं जुड़े। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके खुद ओनरशिप को बिल्ड करना, दैट इज कॉल्ड एज रियल लीडरशिप। बट वो सारा चीज कॉपीकेट मैंने किया फ्रॉम माय अपलाइन। ये 2 पॉइंट मैंने विदाउट पीपीटी आपको एक्सप्लेन किया। अभी मैं 4 पॉइंट आप लोगों को फास्टली एक्सप्लेन करना चाहूंगी। फर्स्ट पॉइंट है लिस्ट मेकिंग, सेकेंड पॉइंट है इनवाइटिंग, आप लिख के रख लो, सेकेंड पॉइंट है इनवाइटिंग, थर्ड पॉइंट है शो द प्लान, एंड फोर्थ पॉइंट है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ये 4 पॉइंट आप लोगों के सामने मैं जस्ट रिवाइज करूंगी, एक 5 मिनट मुझे देना, बाकी आप लोग तब तक रिमाइंडिंग करो, और मुझे शायद आप चैट भी कर सकते हो कि अभी तक के सेशन में आपने मेरे जर्नी से क्या क्या सीखा। और माय डियर फ्रेंड, आप ये अटेंटिव होके जितना रिप्लाई देंगे ना, मुझे आपकी तड़प समझ में आएगी कि ये बंदे को सच में लाइफ में आगे जाना है। ओके, और मेरा जो रडार रहता है ना, वो बहुत स्ट्रांग रहता है। एंटीक पीस कोई भी सामने रख दो मेरे, वो रडार देखने के बाद मैं समझ जाऊंगी कि ये बंदा कितना दिन लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा या कितना आगे जाएगा। ओके, तो मैं जब दीपक बजाज सर की ट्रेनिंग में थी, वो इतना फटाफट ट्रेनिंग भी दे रहे थे, इतना फटाफट उनकी चैट भी आ रही थी, इतने अटेंटिव होके हम लोग बैठे थे ट्रेनिंग में। एक भी पॉइंट मैम ने सर ने पूछा तो मेरा एक फटाक से जवाब करेक्ट जाना चाहिए। तो अभी तक के सेशन में मैंने क्या क्या पॉइंट आपसे एक्सप्लेन किए और क्या क्या पॉइंट आपको क्लिक हुए, वो आप मुझे चैट बॉक्स में देना। तब तक एक 5 मिनट में
मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ। फटाफट चैट कर देना। फर्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया सिस्टम, सेकंड पॉइंट मैंने डिस्कस किया फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। ये 2 पॉइंट में आपको कौन सा एक्सप्लेनेशन, कौन सा की पॉइंट, कौन सा स्टेटमेंट आपके दिल को छू लिया और वो आज आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो, जस्ट वो मुझे जानना है। आई एक्सट्रीमली सॉरी, 5 मिनट ले रही हूँ आपका, जस्ट 2 मिनट। और एक थैंक्स बोलना चाहूंगी ओमकार सर, जिन्होंने फास्टली मुझे पीपीटी बनाने के लिए हेल्प किया। जस्ट वेट। ओमकार सर, तुम्ही पीपीटी शेअर करू शकता का? ओमकार सर, पीपीटी शेअर करू शकता का? थैंक यू वेरी मच HP तिवारी सर, गिरिजा मैम, आफ्टर दैट बहुत कुछ बातें, विजय ओझा सर, कृष्णा दिगे सर, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिप्लाई। ओमकार सर को को होस्ट बना दिया है। सर प्लीज शेयर पीपीटी। जैसे ये पीपीटी का फर्स्ट पॉइंट है बेसिक रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, सेकंड पॉइंट जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया सिस्टम, 1 मिनट में शेयर करता हूँ, सिस्टम शेयर करता हूँ। हाँ ओके चालेल, यस। मनीष सर को मुझे 12 बजे सेशन देना है। आई ट्राई टू माई बेस्ट लेवल कि मैं कंप्लीट करूँ शॉर्ट एंड स्वीट। और आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं बहुत लकी हूँ। जब जब कोई गुड न्यूज़ मेरे सामने आती है तो गुड न्यूज़ आने के पहले प्री स्ट्रेटजी बना लेती हूँ कि किस तरीके से मुझे वो गुड न्यूज़ में खेलना है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल लकी ड्रॉ विनर जिन्होंने लकी विनर एक अचीवमेंट हासिल किया। लाइफ में अचीवमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने मेरा नाम बताया, मिस प्रेरणा प्रदीप गोरिले, रहने के लिए मैं घाटकोपर में हूँ।
और अराउंड 17 साल की थी तभी इस बिजनेस को मैं बिल्ड करती थी। तभी मैं बेसिक ट्रेनिंग में आती थी, मनीष सर बेसिक ट्रेनिंग दिया करते थे, है ना, उसके बाद राकेश सर बेसिक ट्रेनिंग दिया करते थे। मेरा मैच्योरिटी बहुत छोटा था, बट मैं धीरे धीरे इस बिजनेस को क्या करती गई, सीखते गई और आज आप लोग उनके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो जस्ट पीपीटी स्टार्ट हो गया। पीपीटी थोड़ा छोटा है, बट आप लोग आंखें एकदम क्लोज करके देखना किस तरीके से एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों के सामने डिलीवर करते जा रही हूँ। फर्स्ट, जैसे मैंने बताया, बेसिक रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, जो मैंने 2 पॉइंट विदाउट एनी पीपीटी आपको डिस्प्ले किया। नेक्स्ट ओमकार सर। यस, फॉलो सक्सेस। कुछ सिस्टम है जिसको फॉलो करना है, ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट, सिस्टम से वर्क करने पर दुनिया का कोई भी काम अपने अंजाम तक पहुंच सकता है। कोई भी काम, कभी भी अपना वर्किंग स्टाइल कहाँ पे भी चेंज हो गया ना, तो पहले सिस्टम आउटपुट चेकआउट करो कि किस तरीके से मेरा सिस्टम जा रहा है। सिस्टम से कोई भी आप काम करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने बात कर दिया था। ओके नेक्स्ट, जब आप सिस्टम के साथ खेलेंगे तो 100% आपकी टीम भी सिस्टम के साथ खेलेगी। वर्क विथ सिस्टम। जब हम सिस्टम के साथ चलते हैं ना तो अपनी एक यूनिटी बनती है। जब हम सिस्टम के साथ चलते हैं ना तो अपनी टीम के अंदर एक फायर लगती है। जब हम सिस्टम के साथ चलते हैं ना तब अपनी टीम अपने को फॉलो करती है। जब हम सिस्टम के साथ चलते हैं ना तब सिस्टम ही अपने सक्सेस को चलाती है। और जब हम सिस्टम को चलाते हैं ना तो अपना दिमाग क्या हो जाता है, ढक्कन हो जाता है फिर। तो सिस्टम बहुत जरूरी है, वर्क विथ सिस्टम। यस नेक्स्ट, यस नेक्स्ट, कुछ ऐसे की पॉइंट है जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ। कोई भी प्लान जब हम देने जाते हैं, हम जब प्लान देने जाते हैं ना, थोड़ा पीपीटी ओमकार सर डिसबैलेंस है, कोई बात नहीं, मैं कवर अप कर लूंगी। 5P जानना बहुत जरूरी है। मैं लाइफस्टाइल में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है ना, आप लोग आपके ये 5P बहुत तगड़े करना। 5P में से पहला P जो है ना वो है प्रमोटर, प्रमोटर्स। कंपनी का प्रमोटर्स कौन कौन है। उसके बाद सेकंड प्रोफाइल, थर्ड है प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट। तो ये जो 5 पॉइंट है ना, ये आपको एकदम कोई नींद में भी उठाए ना तो आपको ये बताने आना चाहिए। ये बेसिक है, ये बेसिक क्वेश्चन आपने किसी ने आपको पूछ लिया तो आपको आंसर देने आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज 5P, प्रमोटर। अपने कंपनी का नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। अपने COO है मिस्टर सलील मैथ्यू एंड CEO है मिस्टर कैलाश भत्तर। कंपनी के प्रोफाइल क्या क्या, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, फिक्की का मेंबरशिप, ISO। प्रोडक्ट, अपने पास हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, वेलनेस केयर के प्रोडक्ट है, अपने पास डेली यूजेस के प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, होम केयर के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है ना, न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ना। ये रेंज हो गए प्रोडक्ट। उसके बाद प्लान, अपना प्लान सिंपल है, बाइनरी प्लान है प्लस जनरेशन प्लान है। अपना प्लान मैचिंग का 12% देता है। अपने प्लान में 2,10,000 मैक्सिमम और मिनिमम 500 रुपीज मिलते हैं। अपने प्लान में वीकली इनकम भी है, मंथली इनकम भी है। अपने प्लान में आफ्टर डायमंड रॉयल्टी मिलती है। तो ये जो शॉर्ट एंड स्वीट आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद पे आउट, कंपनी वीकली अपने को पे आउट देती है। हर वेडनेसडे अपने अकाउंट में इनकम आता है, TDS कट करके, व्हाइट इनकम, हम शान से बोल सकते हैं। हर एक रैंक अचीवर को कंपनी 2,10,000 तक सीलिंग लिमिट रखती है, उसके आगे कंपनी पैसा देती नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज पे आउट। फ्राइडे टू फ्राइडे अपनी क्लोजिंग होती है। ये जो बेसिक चीजें है ना वो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को मालूम होना बहुत जरूरी है। ओके नेक्स्ट, मेक इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। ये जो पॉइंट है ना, ये फॉर्म एक टेक्निक है, जब आप इनवाइटिंग करने जाते हो किसी को, तो ये फॉर्म टेक्निक बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इनवाइटिंग करने जाते हो तो पहले वो सामने वाले पर्सन का हालचाल ले लो। किसकी हालचाल? फैमिली की हालचाल, परिवार में सब कैसे है, सब ठीक है ना। सेकेंड, ऑक्यूपेशन, आप आजकल क्या करते हो, जॉब कैसे चल रहा है, धंधा पानी कैसे चल रहा है। ओके सेकेंड, रेस्ट टाइम, आर स्टैंड फॉर रेस्ट टाइम। खाली समय में आजकल आप क्या कर रहे हो? आप फ्री हो क्या, ऐसे बोलना नहीं है। खाली समय में आजकल आप क्या करते हो?
M स्टैंड फॉर मैसेज फॉर मनी। खाली समय में आजकल आप क्या करते हो? सामने वाला पर्सन कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा रहता हूँ, ये छोटा मोटा कुछ करता हूँ। मेरे पास ऐसे आइडिया है जहां से हम पैसा बना सकते हैं। लाइफ में अगर आपको आगे जाना है तो खुद के लिए 35 से 37 मिनट निकाल के, मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर आप कनेक्ट होना। या 30 से 35 मिनट मेरे पास ऐसा ग्राफ एंड न्यूमेरिकल्स है, मेरे पास ऐसा ग्राफ चार्ट एंड फिगर्स है जहां से हम दोनों मिलके अच्छी तरीके से लाइफ में आगे जा सकते हैं, या अपने लाइफ में हम पैसा बना सकते हैं। फॉर्म फॉर्मूला F माने फैमिली। कभी भी कॉल करने के टाइम, इनविटेशन करते टाइम तुरंत एक्शन में मत आना। जब हम ट्रेन पकड़ते हैं, जो ट्रेन जो दिशा में जा रही है वो दिशा में हम पहले थोड़े दौड़ते हैं, लाइटली भागते हैं, है ना, देन फिर हम ट्रेन पकड़ते हैं। डायरेक्टली ट्रेन पकड़ते हैं क्या? नहीं तो हम गिर जाएंगे। अपने को ट्रैक पे पहले आना है, तो पहले फैमिली की हालचाल लेना जरूरी है। आफ्टर दैट ऑक्यूपेशन, काम धंधा कैसे चल रहा है, आजकल सबकी तो फटी पड़ी है ऑलरेडी। बट रेस्ट टाइम में आप क्या कर रहे हो, क्या करते हो? तो ऑब्वियसली रेस्ट टाइम में आप क्या करते हो वो बताएंगे तो बंदा सोच में पड़ेगा, यार मैं रेस्ट टाइम में क्या करता हूँ, शायद उसने सोचा भी नहीं होगा। सवाल आपको ऐसे ही फेंकना है जो आंसर आपको चाहिए। आपने ऐसे पूछा आप फ्री कभी रहते हो, वो बोलता है यार फ्री तो मैं कभी नहीं रहता हूँ। वो फ्री भी रहेगा तो बताएगा नहीं। ओके, तो ये टेक्निक आप याद रखना। नेक्स्ट, इनपुट इन इनविटेशन। आपके इनविटेशन में शायद 3 तरीके और हो सकते हैं। एक तो टेक एडवाइस। मेरे एक प्रिंसिपल है, उनको मुझे षण्मुखानंद जैसे प्रोग्राम में, मेरा ग्रेजुएशन के प्रिंसिपल है, तो उनको मुझे षण्मुखानंद के प्रोग्राम में बिठाना था। शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, जब वो आए थे षण्मुखानंद में। टेक एडवाइस, अभी मेरे प्रिंसिपल है, मैं उनको ऐसे क्या इनवाइटिंग करूं ताकि वो आए। मेरा एक मेल्टफेट गया, मुझे आज भी उनके थ्रू मोटिवेशन मिलता है। आज भी उनके नजरों में मेरा एक अलग पहचान है, अलग एक इमेज है एज ए स्टूडेंट। ओके, तो टेक एडवाइस, अपने से कोई अचीवमेंट में बड़ा है, अपने से कोई एज में बड़ा है, तो आप उनको किस तरीके से प्रॉपरली कवर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज टेक एडवाइस। एडवाइस प्रॉपरली ले लो। जैसे सामने वाले पर्सन को आपको इनवाइटिंग करना है, मेरे जो प्रिंसिपल है उनको मुझे इनवाइटिंग करना था, तब मैंने एक बताया था, सर मेरे पास ऐसा एक कंसेप्ट आया है, या मेरे रिलेटिव ने मुझे ऐसा एक कंसेप्ट दिखाया है, कंसेप्ट बहुत जबरदस्त है, ऐसे मेरी रिलेटिव मुझे बता रही थी, बट सर वो कंसेप्ट के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है सर आप मेरे से बहुत पढ़े लिखे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका एडवाइस मेरे लाइफ के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकता है, आपका एडवाइस के कारण मेरी लाइफ बन सकती है। सर एक बार हम दोनों मिलके वो एग्जैक्टली चार्ट क्या है, वो एग्जैक्टली फिगर क्या है, वो एग्जैक्टली ग्राफ क्या है, वो हम देखते हैं। ये चार्ट, ये फिगर, ये ग्राफ, ऐसा क्यों बोलना है, ये जो वर्ड है ना वो थोड़े अलग है। माने ये देखना है, लोग क्या बोलेंगे, फोन पे ही बताना, प्रेरणा वो क्या है, फोन पे ही बताना, मैं बता दूंगा एडवाइस, नहीं बता सकते। मैंने क्या बताया, ग्राफ, चार्ट, फिगर, है ना। तो वो मेरे प्रिंसिपल षण्मुखानंद तक आ गए, अंदर बैठ भी गए। ओके, तो टेक एडवाइस, जब आप कोई बड़े पर्सन को इनवाइटिंग करने जाते हो तो एडवाइस के रूप से उनको इनवाइटिंग करो। सेकंड, शो योर एक्साइटमेंट। और आप किसी को इनवाइटिंग करते हो तो एक्साइटमेंट दिखाओ। थकेली की तरह हम किसी को इनवाइटिंग करेंगे ना, तो वो बंदा आपका पहला मोटिवेशन देखता है, पहला आपका कॉन्फिडेंस देखता है, पहला आपका जोश एंड जुनून देखता है। तो इनविटेशन करते टाइम आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो हमेशा हाइयर होना चाहिए, ताकि सामने वाले पर्सन को हम कुछ देने जा रहे हैं, किसी का हम लेने नहीं जा रहे हैं। एक बात, एटीट्यूड वो दिमाग में आपके रखना ही रखना, हम किसी को देने जा रहे हैं। सामने वाला पर्सन ये बिजनेस में नहीं आया तो उसका नसीब बेकार है, या उसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, जो ऊपर वाले ने उसको ग्रीन सिग्नल ही नहीं दिया कि तू भाई आना। एक बात याद रखो, कोई आवे तो ओके, नहीं आए तो नेक्स्ट। एक ही के ऊपर डिपेंड रहना नहीं है। हार्ट टचिंग लाइन, हार्ट टचिंग लाइन मीन्स व्हाट, इनविटेशन में आपके ऐसा कुछ पॉइंट सामने वाले पर्सन को दिखना चाहिए जो उसके हार्ट को टच करे, जो उसके हार्ट को टच करे। जैसे मैं थाईलैंड जाके आई तो मेरे अभी काफी सारे फ्रेंड सर्कल है, उनको वो फील होता है कि यार प्रेरणा हम तो मुंबई में ही हैं, तू तो थाईलैंड जाके आई, तू तो गोवा जाके आई, तू तो केरला जाके आई, तू तो दुबई जाके आई, नेक्स्ट ईयर फिर से फॉरेन जा रही हूँ।
तो ऐसे बहुत कुछ चीजें, जब मैं मेरे स्टेटस पे मेरे ज्वेलरी का अचीवमेंट रखती हूँ, जब मेरे ट्रिप्स का अचीवमेंट देखती हूँ, तो लोग बड़े आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो अंदर से क्या फीलिंग करते हैं, बट बाहर से तो मुझे बहुत अप्रिसिएशन देते हैं। और आज वो पहले मेरे ऊपर हंसते थे कि तू कभी बर्थडे पार्टी नहीं आती है, तू कभी कॉलेज के बाद घूमने फिरने नहीं आती है, बिकॉज मैंने वो लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत मीन्स बहुत। तो आपके इनविटेशन में ऐसा कोई हार्ट टचिंग पॉइंट होना चाहिए जो सामने वाले पर्सन को आपका अचीवमेंट देखने के बाद किक मिले, है ना। ऐसा कुछ हार्ट टचिंग पॉइंट आपको बोलना बहुत जरूरी है, तभी उसको ऐसा लगेगा कि ये मेरे फायदे के लिए, मीन्स सामने वाले के फायदे के लिए मुझे यहाँ पे बुला रहा है, ना कि जो इनवाइटिंग कर रहा है उसका ही फायदा है ना। आपके कॉलिंग में उस तरीके से दिखना चाहिए, और आपको कॉलिंग एकदम शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। नेक्स्ट yes. आपको 3 तरीके से प्लान दिखाना है। एक प्लान है 1-to-1, दूसरा प्लान है होम मीटिंग, तीसरा प्लान है GTS। 1-to-1 माने अभी हम मैक्सिमम जूम मीटिंग पे करते हैं 1-to-1, आफ्टर दैट होम मीटिंग माने घर पे हम किसी के गए तो एक 4-5 लोगों को वहां पे बुला लिया, प्रॉपरली प्रोडक्ट का डिस्प्ले रखा, वहां पे मैं और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर और मेरे अपलाइन, इस तरीके से हम वहां पे पहुंचे और प्रॉपर तरीके से होम मीटिंग किया। नेक्स्ट बेसिक ट्रेनिंग, यही फॉर्मेट में मैं और अच्छी तरीके से ले लूंगी। उसके बाद जीटीएस अपना जो होता है, ये जीटीएस बहुत जरूरी है ना, जीटीएस बहुत जरूरी है। ये जो अपना वेडनेसडे अभी जीटीएस होगा, माय डियर फ्रेंड, जीटीएस में ऐसी खूबी रहती है ना, जो अपने अंदर खूबी नहीं है ना, वो अपने अपलाइन के अंदर रहती है, जो प्लानर रहता है ना उसके अंदर रहती है, जो होस्ट रहता है ना उसके अंदर रहती है। तो वो सारी कलाकारी, वो सारी मोटिवेशन, वो सारी बातें आप 1-to-1 में खुद प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी जीटीएस रहेगा ना, तो अपने प्रोस्पेक्ट को वेल कॉन्फिडेंट के साथ इनवाइटिंग करो। इनवाइटिंग नहीं करते, इसके लिए प्रोस्पेक्ट जीटीएस तक नहीं पहुंचते। अपलाइन इनवाइटिंग करके देता है तो बराबर प्रोस्पेक्ट पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचते हैं? बिकॉज अपलाइन का कॉन्फिडेंस और अपना कॉन्फिडेंस जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो कभी भी इनवाइटिंग करते टाइम ये दिमाग में रखो कि मैं उसको कुछ देने जा रहा हूँ, उसको कुछ लेने नहीं जा रहा हूँ। तो वो एटीट्यूड आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, फॉलोअप में क्या क्या बातें करना जरूरी है। फॉलोअप शुड बी विद 24 to 48 आवर्स। कभी भी आप जूम लिंक पे जब अपना जीटीएस होता है वेडनेसडे, उसके बाद 48 आवर्स 24 आवर्स के अंदर फॉलोअप होना जरूरी है। हमसे मिस्टेक क्या होती है कि अपने को ऐसा लगता है कि प्लान दिखाने के बाद सामने वाला पर्सन खुद हाथ में पेमेंट दे। कोई नहीं देता है, मैंने भी नहीं दिया था, शायद आप लोगों ने भी नहीं दिया होगा। क्वेश्चन तो मारे होंगे, सवाल तो किए होंगे, ऑब्जेक्शन तो डाला होगा, किसी ना किसी ने हैंडल किया, उसके बाद आपकी क्लोजिंग आई। सिंपल सी बात है। तो ये फॉलोअप जो है ना, ये 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर होना बहुत जरूरी है। इनिशियली विद अपलाइन, जब आप कोई 1-to-1 करने जाते हो, तब अपलाइन प्लान होने के बाद अपलाइन से कांटेक्ट कॉलिंग पे बात करवा के दो प्रोस्पेक्ट का, बहुत जरूरी है। आपका मोटिवेशन और एक अपलाइन का 5 मिनट का कॉलिंग का मोटिवेशन है ना, बहुत रोल अदा करता है क्लोजिंग में। जीटीएस में सपोज आप हो, जूम लिंक दिया, बंदा कनेक्टेड है, उसका वीडियो भी ऑन है, बंदा केयरफुली सुन रहा है, ओके, बट आपका रोल होना चाहिए कि जैसे ही जीटीएस फिनिश हुआ, वो प्रोस्पेक्ट को लेके अपलाइन से कनेक्ट करवाइए, ताकि अपलाइन के थ्रू उसके साथ बाउंडिंग बन सकती है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिलने के लिए फिक्स हो सकता है, फॉलोअप करके क्लोजिंग आपके हैंड में आ सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि आपका इनवाइटिंग परफेक्ट रहे, आपका प्लान तगड़ा रहे, बट आपका फॉलोअप एंड क्लोजिंग लूज रहेगा तो आपके हाथों से सिल जाएगा। तो ये फॉलोअप होना बहुत जरूरी है। उसके बाद गेट हिम इन पॉजिटिव मूड, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, उसको पॉजिटिव वेज, पॉजिटिवली कवरिंग करो। लिसन हिम केयरफुली, अपना ही सुनाना नहीं है, सामने वाले प्रोस्पेक्ट के बातों को पहले अंडरस्टैंड करो, वो चाहता क्या है। जब पानी, जैसे मैम ने एग्जांपल दिया, बॉटल पूरी पानी से भरी है और मैं फिर से पानी डालूंगी तो ऑब्वियसली वो बॉटल के अंदर पानी जाएगा नहीं, है ना। तो वो बॉटल को पहले क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, उसके बाद मैं जो भी पानी डालूंगी वो बॉटल के अंदर भर जाएगा। सिंपल सी बात है। अपलाइन के दिमाग, डाउनलाइन जो अपना प्रोस्पेक्ट रहता है, उसके दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ धूल मिट्टी जमी हुई है,
ओके तो वो पहले क्या करना पड़ेगा, उसके दिल में जो जो कुछ है वो पहले उसको बाहर निकालने दो, ताकि आपको नस समझ में आएगी कहाँ पे दुख रही है, और वो दुखती नस पकड़ के आप वो प्रॉपरली प्रोस्पेक्ट को हैंडल कर सकते हो। डिजायर को फाइंड आउट करो। जो भी प्रोस्पेक्ट है उसकी डिजायर क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसके ऊपर फोकस करो। जैसे मेरे मेरे जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट है आपके लिस्ट में है, तो उसको आप किस तरीके से कवर अप कर सकते हो वो थोड़ा आप जानो कि एक कॉलेज स्टूडेंट की नीड क्या हो सकती है, एक हाउसवाइफ की नीड क्या हो सकती है। सबको एक पंच नहीं दे सकते हैं, सबको एक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, अलग अलग ट्रीटमेंट होती है ना। इनविटेशन भी सबको एक फॉर्मेट में हम नहीं दे सकते, हाउसवाइफ को अलग इनविटेशन देना पड़ेगा उसके थिंकिंग के हिसाब से। कोई अपने से बड़ा है तो उसको अलग इनविटेशन देना पड़ेगा, कोई जॉब पर्सन है तो उसको अलग इनविटेशन देना पड़ेगा। तो वो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये सारी चीजें जब 3 आवर्स का बेसिक ट्रेनिंग रहेगा उसमें मैं कवर अप करूंगी। अभी मैंने नॉर्मली वो थोड़ा पीपीटी सीक्वेंस वाइज नहीं हुआ है, बट मैं आई ट्राई टू माय बेस्ट लेवल कि आपको कवर अप करूँ वो पॉइंट में। फुल्ली लोडेड विद टूल्स एंड एंथुजियाज्म। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत जरूरी है। हम शिकार करने तो जा रहे हैं हरिन का, हम शिकार करने जा रहे हैं सपोज हरिन का, और हम बोलते हैं ना कि हथियारी लेके नहीं गए, हम शिकार करने जा रहे हैं टाइगर का और हम हथियारी नहीं लेके गए, तो उसकी शिकार क्या, वो अपनी शिकार कर लेगा। सिंपल सी बात है ना। तो फुल्ली लोडेड विद टूल्स एंड एंथुजियाज्म। ड्रेस कोड इसमें बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, आज भी मैं आप लोगों के सामने ब्लेजर डाल के बैठी हूँ। बहुत सारे लोग लुंगी पे जाते हैं, बहुत सारे लोग 3/4 पे जाते हैं, बहुत सारे लोग जीन्स एंड टी शर्ट पे जाते हैं 1-to-1 के लिए। जूम मीटिंग में भी इवन लोग वीडियो ऑन रखते हैं, पंखा घूम रहा है, वो कहाँ रहते हैं पता ही नहीं चलता। आप कभी भी कोई भी सिस्टम में इन्वॉल्व हो, ड्रेसिंग सेंस बहुत जरूरी है। हर एक प्रोफेशन का अलग अलग ड्रेसिंग सेंस होता है। तो अपने को ऐसे लगता है कि यार मैम कुछ अच्छे कामों के कारण हम लोगों से बातचीत करने आई है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन। स्पेशली जेंट्स है तो एटलीस्ट शर्ट टाई एंड इन किया हुआ प्रॉपरली, वेल ड्रेसिंग सेंस। लेडीज है तो साड़ी या ड्रेस वेल। उसके बाद बैग, आपके पास एक प्रॉपर बैग होनी चाहिए जिसमें आप प्रॉपरली टूल किट कवरिंग कर सकते हो। टूल किट में आपके पास प्लान एंड फोल्डर होना चाहिए। हमेशा हम अपलाइन का फोल्डर यूज करते हैं, बैग भी अपलाइन का, फोल्डर भी अपलाइन का, लैपटॉप भी अपलाइन का, फॉर्म भी अपलाइन का, प्रोडक्ट भी अपलाइन से उधारी लेने का। तो ये सोच अपने को चेंज करना बहुत जरूरी है। प्लान फोल्डर खुद का लेना है। मेरा धंधा है, मुझे कमाना है, तो ऑब्वियसली मुझे ही सीखना पड़ेगा। प्लान देना है, मुझे आज भी याद है 5 से 6 प्लान शायद मुझे मेरे अपलाइन ने सिखाया होगा। उसके बाद सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा प्लान बोलो मैं खुद करती हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। खुद करना, खुद सीखना। मैं आज सीखूंगी तो मैं मेरे लोगों को सिखा पाऊंगी, आज आप सीखोगे तो आप आपके लोगों को सिखा पाएंगे। आज आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आप आपके लोगों का बेसिक क्लियर करवा सकते हो। आज आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका टूल किट प्रॉपर होगा तभी आप आपके टीम के लोगों का टूल किट प्रॉपरली बनवा सकते हो। तो आप लोग एक ध्यान रखो, आपको प्लान प्रेजेंट करने आता है तभी आपकी टीम आपको देखेगी, और वो भी मीन्स उनके अंदर भी एक डिजायर आएगी कि मैम की तरह मुझे भी प्लान देना है। आज मैं बेसिक ट्रेनिंग दे रही हूँ, कल जाके मेरी टीम मोटिवेट होगी कि मैम बेसिक ट्रेनिंग दे रही है तो मैं भी दूंगी। बिकॉज मैं आज राकेश सर, मनीष सर को देखती थी, मुझे इनकी तरह बनना है, मुझे बेसिक ट्रेनिंग देखा है, इसके लिए आज मैं प्रैक्टिस में आ रही हूँ। सिंपल सी बात है, आपको जो बनना है वो आज आपको करना पड़ेगा। उसके बाद पे आउट, प्रोडक्ट के लीफलेट, प्रोडक्ट के बुक्स आपके पास होने बहुत जरूरी है। लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के आपके पास होने जरूरी है। कंपनी के प्रोफाइल के फोटोज आपके पास होने जरूरी है। उसके बाद एक ब्लैंक पेपर चाहिए जिसके अंदर आप कुछ क्वेरीज रहेगी तो सामने वाले पर्सन को ड्रॉ करके समझा सकते हो। पेन आपके पास होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट का ही पेन मांगते हैं, सर प्लीज पेन दो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। माई लाइफ का ऐप आपके पास होना चाहिए, फटाक से आप आपका इनकम वगैरह दिखा सकते हो। आपके पास फॉर्म होना बहुत जरूरी है ना। उसके बाद आपके पास एक स्टैपलर एटलीस्ट होना चाहिए। सामने वाले पर्सन का सपोज जेरोक्स आपने ले लिया या फोटो आपने ले लिया या कुछ भी पेपर्स है आपके पास, तो वो प्रॉपरली आप स्टैपल कर सकते हो। ऐसे बहुत कुछ चीजें हैं जो आपके पास होना बहुत जरूरी है। टीडीएस सर्टिफिकेट, आप टीसी हो तो कंपनी के थ्रू आया हुआ आपका इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट, है ना। उसके बाद आपका एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है।
जितना आप शो करोगे उतना दिखेगा। और अपने बिजनेस में और कुछ इन्वेस्टमेंट है नहीं, मैंने कुछ दुकान नहीं डाला है, मैंने कुछ करोड़ों रुपए नहीं डाले। सिंपल सी बात है, जो मैं दिखाऊंगी वही सामने वाले पर्सन को दिखेगा और बंदा मोटिवेट होगा। मैं थाईलैंड, दुबई या एक्सेट्रा मेरा जो भी अचीवमेंट है मैं आप लोगों के सामने क्यों शेयर करती हूँ हमेशा, बिकॉज ये मैं कर सकती हूँ, 100% आप भी कर सकते हो, बट जो मैंने किया है वो आपको करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 10 मिनट मेरे हाथ में है। क्लोजिंग किस तरीके से आती है माय डियर फ्रेंड, मेरा ऐसा एक मानना है, मैं कभी भी 1-to-1 के लिए जाती हूँ या कभी भी मैंने 4 या 5 1-to-1 किए, एग्जाम्पल सपोज उसमें से 2 क्लोजिंग नहीं आई, बट ऐसे मेरे लाइफ में कभी आज तक नहीं हुआ है कि मैंने 5 प्लान किए और 500 के 500 लोगों ने ना बोला। ऐसा आज तक नहीं हुआ है, लिटरली बोलती हूँ। और कभी ऐसा हो भी गया ना तो खुद को सेल्फ एनालाइज करती हूँ कि ऐसे क्या गलती हुई मेरे से। ओके तो ये 5 क्लोजिंग में से, ये 5 प्लान में से मुझे सपोज 3 प्लान परफेक्ट निकालनी है क्लोजिंग, तो इसके लिए ये पॉइंट है क्लोजिंग कैसे निकालनी है। ओके पहली जो क्लोजिंग है नेक्स्ट हाई प्रेशर क्लोजिंग। पहली जो क्लोजिंग है हाई प्रेशर क्लोजिंग, साम दाम दंडभेद नीति से क्लोजिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी जो क्लोजिंग है मेरी मामी ने निकाली थी। मेरी मामी घर पे आई थी, मैं और मेरी मम्मी घर पे थी, उन्होंने प्लान वगैरह दिखाया, उनके अपलाइन आए थे और मुझे एक ही बताया कि प्रेरणा तुझे करना है, बस सिंपल सी बात है, मैं कर रही हूँ तुझे करना है, दैट्स इट, कंपल्सन। जैसे अपने साले को आप बिजनेस दिखाते हो, मैं जीजा बोल रहा हूँ ना तुझे ये करना ही करना है, कंपल्सरी एंट्री जिसको बोलते हैं। हाई प्रेशर क्लोजिंग प्रेशर से करना। आज वो मेरी मामी गायब है, मैंने इस बिजनेस में नहीं है, बट आज इस बिजनेस में मैं हूँ। मैंने बिजनेस को देखा, मैंने बिजनेस को सीखा। माय डियर फ्रेंड, अपलाइन एक आपके जरिया होता है जो आपको इस बिजनेस में लेके आता है, बट जो लायक बनाता है ना वो एक्चुअली आपका अपलाइन है, जो आपको बनाता है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी मूर्ति लहानपण कीर्ति महान, ऐसे मराठी में बोलते हैं स्पेशली। मैं तो लहान ही हूँ, बट मुझे महान बनाने का काम जो किया है ना वो मेरे अपलाइन ने किया है। तो आप लोग हमेशा याद रखो कि आप किसके भी थ्रू आए, वो बंदा है या नहीं है वो आप मत देखो, आप उसके थ्रू आपको एक अच्छा मौका मिला है, तो आपको आगे क्या करना है वो आप तय कर लो। तो क्लोजिंग का एक टेक्निक है हाई प्रेशर क्लोजिंग। आपके जो भी रिलेशन में लोग हैं उनको आप प्रेशराइज से सही, आपके कंफर्मेशन से, आपके कंपल्शन के थ्रू आप उनको बिजनेस में क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट साइलेंस क्लोजिंग। प्रेजेंटेशन के बाद साइलेंस पहले रहना है। सामने वाले पर्सन सोचेगा कि यार मैं अभी क्या बोलूं, मैम तो एकदम चुप हो गई है। सामने वाले पर्सन कुछ तो ऑब्जेक्शन फेंकेगा, कुछ तो सवाल करेगा। पहले तो ये बोले मैडम अभी इसके आगे करना क्या है मुझे, पहले प्रोस्पेक्ट ये पूछेगा। तो साइलेंस क्लोजिंग ये आप याद रखो। जैसे ही प्लान खत्म हुआ तुरंत आप धड़ाधड़ चालू मत करो। क्लोजिंग अलग अलग प्रकार से आती है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। क्लोजिंग या फॉलोअप करने का एक ही टेक्निक नहीं हो पाएगा। ओके नेक्स्ट कंडीशनल क्लोजिंग। कुछ लोग कंडीशन भी डालेंगे, ऐसा होता है ना नॉर्मली। जैसे कोई बंदा ऐसा बोलेगा कि यार हाँ मैं करता हूँ, बट मैं अभी प्रोडक्ट ही ले लूंगा, ऐसे बोलते हैं ना काफी सारे लोग। अभी थोड़ा सिचुएशन मेरा खराब है, बट कुछ दिन बाद जस्ट मेरा लॉगिन और आईडी कंप्लीट कर दो, मैं कर दूंगा। कंडीशनल क्लोजिंग आएगी। कुछ क्लोजिंग आपकी कंडीशन डील, अगर कंडीशन पूरी हो जाए या खरीदने के लिए पूछना, कंडीशन पूरी हो जाए तो खरीदने के लिए पूछ लेना, कंडीशनल क्लोजिंग आएगी। ओके नेक्स्ट पॉइंटेड क्लोजिंग। किसी एक विशेष फायदे पर पॉइंट करो। जैसे मेरे जैसे कॉलेज स्टूडेंट को कोई फॉरेन ट्रिप बोल दिया तो वो एकदम खुश हो जाएगा। तो मेरा फॉलोअप किसी को लेना है तो मुझे कौन सी बातें अच्छी लगेगी, वो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को रीड करने के बाद अपने को ये स्ट्रेटेजी समझ में आनी चाहिए कि मैं ऐसा कौन सा हथियार अभी निकालूं ताकि वो बंदे का क्लोजिंग मेरे पास आवे। तो पॉइंटेड क्लोजिंग, कोई तो ऐसा पॉइंट उसको क्लिक करने वाला चाहिए जो उसको मैं बताऊं, लाइक फैमिली सिक्योरिटी, लाइक फॉरेन टूर, लाइक खुद का एक सेल्फ इमेज बनाना, लाइक स्टेज फियर, है ना, ये बहुत सारी बातें हैं। नेक्स्ट
आपकी आदतें और धारणा आपके माहौल का परिणाम होती है। माय डियर फ्रेंड, मैं आज जो भी कुछ हूँ ये माय लाइफस्टाइल और मेरी टीम और मेरी अपलाइन के माहौल के कारण हूँ। सिंपल सी बात है, आपको इस बिजनेस में आगे जाना है तो आपकी माहौल को चेंज करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी धारणा, आपकी विचार करने की पद्धत ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आपको प्रेशर नहीं लगेगा किसी चीज का। मैं आज भी कोई भी वर्क बोलो या कोई भी काम बोलो एकदम दिल से करती हूँ। कोई भी कुछ भी चैलेंज है, अभी ये पीपीटी उल्टा पुल्टा हुआ है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, बट फिर भी मैं मेरा 100% दे रही हूँ, बिकॉज मेरा प्रैक्टिस ऑलरेडी था। कोई भी आगे पीछे हो गया मैं कवरिंग कर लूंगी। तो आपको एक बात समझना है कि कोई भी माहौल रहने दो, उसमें मुझे शामिल रहना है। वेडनेसडे जीटीएस है तो जीटीएस में मुझे ट्यूसडे से कंफर्मेशन प्रोस्पेक्ट के आना चाहिए। जीटीएस लिंक स्टार्ट होते टाइम निकल जाता है, अपना एक भी प्रोस्पेक्ट नहीं जुड़ता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, अपना गोल क्लियर नहीं है, अपना इनविटेशन क्लियर नहीं है, इसके लिए आगे के प्रोसेस होते नहीं है। तो जब जब माहौल का टाइम आए, जब जब आपको मोटिवेशन का माहौल आए, जब जब आपको चार्जअप करने का माहौल आए, तो उसमें खुद को चार्ज करना बहुत जरूरी है। जैसे चार्जर है, मैंने पिन ही नहीं लगाया, स्विच ऑन ही नहीं किया, तो मैं कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी, मैं चार्ज नहीं हो पाऊंगी। तो अपने को कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 5 मिनट इन माय हैंड। नेक्स्ट, तो क्लोजिंग एक बहुत बड़ा सुपर टॉपिक है, वो आप 100% सीखते सीखते आपके अंदर वो कलाकारी आ जाएगी। एक दिन में आप क्लोजिंग के लिए मास्टर नहीं बनोगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंप्लीट हुआ मैम। ओके, सो यहीं पे मैं मेरा सेशन फिनिश करना चाहूंगी, बट लास्ट एक 5 मिनट में आपसे बात करूंगी। नेक्स्ट बेसिक ट्रेनिंग में श्योर लूंगी 3 आवर्स का, और उसमें स्टार्ट टू एंड जो मैंने आज एक्चुअली पीपीटी बनाया था वो बाय मिस्टेकली मेरे से कल डिलीट हो गया। ये अटेंडम बना हुआ पीपीटी है, बट नेक्स्ट पीपीटी वन ऑफ द बेस्ट रहेगा विदाउट एनी चैलेंज, आई प्रॉमिस टू ऑल। बट ये बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट टू एंड में ले लूंगी 100%। बट एक बात जो मुझे आप लोगों से बतानी है, जिसको बोलते हैं आरटीपी, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। माय डियर फ्रेंड, अभी वीडियो मेरा शो अप करने के लिए टाइमिंग नहीं है, बट यू नो ये आरटीपी को, ये ग्रुप में अभी फिलहाल 52 लोग जुड़े हैं। वाओ, कांग्रेचुलेशन ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर। आप सारे लोग यू नो मीन्स खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आज बेसिक ट्रेनिंग में जुड़े हो, तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सच में बहुत इनिशिएटिव हो। सर शेयरिंग बंद करना चलेगा। सो ये आरटीपी जो है ना, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना, मुझे नहीं पता कि आप लोग आरटीपी को लेके क्या सोचते हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ये आरटीपी का 2 डेज आप कहीं ना कहीं खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। माय डियर फ्रेंड, हम 3 तोला 4 तोले का नेकलेस बनाते हैं, हम 1.5-2 हजार के कपड़े पहनते हैं, है ना, हम 18-20 हजार का मोबाइल यूज करते हैं, बाहर के आउटर लुक के लिए, प्रेजेंट रहने के लिए हम बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं, है ना, बट अपना ये जो खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी को किस तरीके से बनाना है ना, ये हम यूज नहीं करते। मैंने 17 साल से आज 25 साल की हो गई, मैंने जो भी एमआई लाइफस्टाइल में कमाया, ये खोपड़ी के लिए कमाया। इसके लिए मैं आज आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ। शायद ये मेरा 9वां या 10वां आरटीपी रहेगा, ओके। और कोई ऐसा आरटीपी नहीं है जो मैंने मेरे मम्मी के साथ अटेंड नहीं किया होगा लास्ट ये 2 इयर्स छोड़ के। मेरे टीम में जितने भी लोग हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी लड़का या लड़की है, अपने एक पेरेंट्स को आरटीपी में लेके आओ। हस्बैंड है तो वाइफ को लेके आओ, वाइफ है तो हस्बैंड को लेके आओ, बिकॉज एक आरटीपी एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आपकी ये जो सोच है ना, ये आपकी चेंज हो जाएगी। जो मेरी हुई है, जो आज आप लोगों ने शायद मुझे क्रॉस चेक किया होगा, जो मेरी हुई है। मेरी मम्मी का पहले मुझे सपोर्ट नहीं हुआ करता था, यू नो, साथ के पहले घर पे आना, मेरे अंकल, मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एकदम स्ट्रिक्टली फैमिली, बट आज कोई ऐसा बाउंडेशन मेरे ऊपर नहीं है। मैं लिटरली, मैं आज आउटर बिल्ड करने भी जाती हूँ ना, अभी मुझे नागपुर जाना है, कल जाके मुझे यूपी चंडीगढ़ जाना है, आई एम रेडी फॉर दैट, बिकॉज एनटीसी डायमंडशिप की जर्नी तय करनी है तो 100% खुद को अनकंडीशनल सरेंडर होके वर्किंग करना बहुत जरूरी है। मैंने खुद के दिमाग को कमांड दिया, बट ये सारी चीज मुझे प्रूव करने के लिए इतने साल लगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ, दुनिया का दिल जीतने के पहले अपने फैमिली का दिल जीतना बहुत जरूरी है, बाकी दुनिया तिल लेने गई। तो आप लोग दिमाग में ये रखो कि ये आरटीपी है ना, विदाउट एनी एक्सक्यूज,
आप लोग मिस मत करना, और अकेले मत आना। आपके ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2 से जितने भी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी स्लीपिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, आज के बाद आपका खुद का 100% दे दो। मैं वादा बोलती हूँ आपको कि ये आरटीपी होने के बाद आपको वो अंदर से फायर आएगी, आपको अंदर से वो इच्छा आएगी, आपका इरादा मजबूत होगा कि मैम मेरी आज जो की हुई मेहनत है ना वो मुझे रंग लाई। और आफ्टर आरटीपी आपका जो ग्रोथ है ना वो बहुत स्पीड से बढ़ेगा। और आज आपने बहाने किए, आज आपने कुछ ना कुछ नौटंकी की, आज आपने कुछ ना कुछ कारण देके अपलाइन को सल्टा दिया, तो कोई मतलब नहीं है। एक बात याद रखो, आपने लॉस किया तो आपका बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा और आपके हाथों से वो 2 डेज का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हाथों से निकल जाएगा। हम राकेश सर, मनीष सर